इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन, सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ज़ैली कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद के बल्दियात के इंतखाबात में एक बार फिर ताखीर का इम्कान। वजीर आजम ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत में आते ही अज़म किया था, खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर माशी इस्तेहकाम तक लाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह अबूर कर ली। 2148 पॉइंट्स इजाफे से पहले सेशन में इंडेक्स 1,78,504 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2661 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती आदादोशुमार के लिए ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म-ओ-नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो नवंबर के 6.1% से कम है। खुराकी कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 36 साल की कम तरीन सतह पर किया। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। FBI फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर खजाना ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBI की कारकर्दगी को सराहा। मोहम्मद औरंगजेब को ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBI की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। दिसंबर की टैक्स वसूली के माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली हुई। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात बिलखुसूस ताइवान मामले पर हिमायत का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा तस्लीम करता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और हर मौसम की तजवीराती शराकतदार है। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी मजबूत शराकतदारी जारी रखेगा। अफगान तालिबान रजीम का इमदादी रकूम पर कब्जा, बदतरीन करप्शन का पर्दा चाक। अफगान जरीदा हश्तुब के मुताबिक कुंदुज में अफगान तालिबान ने जरूरतमंदों के लिए इमदाद का निस्फ हिस्सा हड़प कर लिया। सऊदी किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने इमदाद फराहम की थी। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद $10 बिलियन पहुंची। सबसे ज्यादा अमरीका ने फराहम की। $293 मिलियन दहशतगर्द नेटवर्क्स के हाथ लग चुके। अमरीका अफगानिस्तान के लिए तमाम इमदाद मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर चुका। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम समेत मुल्जिमान को पेश होने की आखिरी मोहलत। ATC रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान साजिद अली, मोहम्मद हनीफ और अली रजा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सर्द हवाओं का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जन्नत नजीर वादी, सबात का हुस्न भी दुबाला हो गया। कुदरती नजारों के मजे लेने सयाह खिंचे चले आए।
मानसेरा में बर्फबारी ने शोगरान, नारान, कागान की खूबसूरती में रंग भर दिए। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। पारा -1 तक गिर गया। चित्राल में बर्फबारी के बाद हर सम सफेदी फैल गई। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में बर्फबारी से कुदरती हुस्न दुबाला हो गया। कराची, कोयटा, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ठंडी हवाएं। मोदी के सफाक दौरे हुकूमत में सहाफियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां। भारतीय जरीदा द वायर के मुताबिक 2025 में 14,800 से जायद सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफी और 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आजादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी सलासल किया गया। फैसलाबाद के इलाके बागेवाला में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मुनशियात फरोश शहजाद हलाक, 3 मुल्जिमान फरार। सीसीडी ने कार, असलहा और मुनशियात तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। लाहौर के इलाके इचरा में सीसीडी को तवाली का मुबैना मुकाबला, ज़ेरे हिरासत मुल्जिम हलाक। सीसीडी टीम मुल्जिम फैजान बॉक्सर को निशानदेही के लिए शेखपुरा ले जा रही थी। पुलिस का कहना है मुल्जिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस पर सेल्स टैक्स वसूल में 30% इजाफा। रवा माली साल के 6 माह में 23 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल हुआ। गुज़िश्ता साल ये वसूली 18 अरब रुपए थी। सर्विसेज टैक्स नेट में तोसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ एहतजाज। झड़पों में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोला। हंगामा राय में मुलव्विस 30 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सदर कहते हैं, अगर हम लोगों की रोजी रोटी का मसला हल नहीं करते तो हम जहन्नुम में जाएंगे। यूक्रेनी ड्रोन्स का हदफ सदर व्लादिमीर पुतिन की सदारती रिहायशगाह था। रूसी हुकाम का कहना है यूक्रेनी ड्रोन से हासिल होने वाला डेटा डिकोड कर लिया है। हमला शुमाली नोवोगोर्ड रीजन में वाक़ सदारती रिहायशगाह पर किया जाना था। हमले के शवाहिद अमेरिका के साथ भी शेयर किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ने इल्जामात को रूस की जानिब से घड़ा गया प्रोपेगेंडा करार दे दिया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशबाजी से हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई। 115 अफराद जख्मी। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान पेश आया। स्विस हुक्काम के मुताबिक झुलसकर मरने वालों की शनाख्त में कई दिन लग सकते हैं। रन फॉर कराची पहले होता था रन अवे फ्रॉम कराची। चलवा जितना लोग भागने वाला फिटनेस थोड़ी सी मशकूक है। मैराथन इतवार के रोज फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर की होती है, हमारे जैसे एमेच्योर्स के लिए 5 किलोमीटर की एक मैराथन सुबह 10 बजे स्टार्ट की जाएगी। पहले नारा होता था भागो कराची से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहर कायद में इतवार को होने वाली मैराथन का स्लोगन है रन फॉर कराची। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया प्रोफेशनल मैराथन 42 किलोमीटर तवील होगी। इसमें बैन अवी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। नॉन प्रोफेशनल मैराथन का ट्रैक 5 किलोमीटर तवील होगा। अंडर 19 ट्राई सीरीज में पाकिस्तानी टीम अपने तीसरे ग्रुप मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था। जिम्बाब्वे अंडर 19 ने पहले ही ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज होगा। हमने किसी चीज में पैर नहीं कर रहे, हर चीज बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। दूसरी साइड से क्या चीज आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। ये नहीं होगा कि हम उनको बैक कर रहे हों कि हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। कोशिश होगी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में कराएं। चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त तमाम टीमें पाकिस्तान आई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के साथ अपने मौकफ पर कायम है, बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। लाहौर से ज्यादा अच्छा कराची का ग्राउंड बनाएंगे। पीसीबी चीफ ने कहा हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, खेलना उनका काम है। मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन से इजहार यकजहती मोदी सरकार से बर्दाश्त न हुई। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में हेलमेट पर फलस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाने पर फुरकान बट पर पाबंदी आई।
झंडा लगाने पर पुलिस ने फुरकान भट्ट को तफ्तीश के लिए बुला लिया। और पाकिस्तानी निशाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपना आखिरी मैच सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कैरियर के दौरान नस्ली इम्तियाज का सामना किया। कहा गया, पाकिस्तान का मुसलमान क्रिकेटर हूं, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलूंगा।